देखो, जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई, उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मैंने सुनिश्चित दिए। परमात्मा की लीला है ये सत्कर्म मान लेना। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर कोट के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा है। अपनी बिरान मट्टी करवा कर टिक जाएगा, माना कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। करीब आपके सामने है। हम कितने क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस दास ने आज से 20 साल पहले भी यही कहा था कि इस कबीर परमात्मा के मार्ग में जो अंधे गधे की भूमिका निभाएगा, इस कबीर परमात्मा के मार्ग में जो अंधे गधे की भूमिका निभाएगा वो अपना नाश करवा लेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों, फिर से सुन लो एक बार ध्यान से। परमात्मा की लीला है ये सत्कर्म मान लेना। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर कोट के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा है। अपनी बिरान मट्टी करवा कर टिक जाएगा, माना कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। करीब आपके सामने है। ठीक है जी, शब्दों पे ध्यान देना। संकेत गुरुदेव कह रहे हैं, इस दास ने 20 साल पहले भी यही कहा था कि इस परमात्मा के मार्ग में जो अंधे गधे की भूमिका निभाएगा वो अपना सर्वनाश करवा लेगा। ये मार्ग रुक नहीं सकता किसी से। किसको कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? किसको कह रहे हैं भाई? अपने परिवार को कह रहे हैं, शतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को कह रहे हैं। जो अंधे गधे की भूमिका इन लोगों ने गुरु की गैर हाजिरी में, गुरु के जेल में रहते सहते बाहर ये राजनीतियां करके, स्टेडियम बनवा के, आरक्षणों में बैठकर करोड़ों रुपया बर्बाद करके, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन लाखों रुपया चंदे में देके, लोगों की धर्मशाला बनवा के, लाइब्रेरी बनवा के, भक्तों से राजनीति करवा के, राजनेताओं को वोट डलवा के, समर्थन करवा के, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिलाकर जिस प्रकार से अंधे गधे की भूमिका निभाई है, संकेतों में परमात्मा इस आश्रम मैनेजमेंट को और अपने परिवार को कह रहे हैं कि ये बात दास ने आज से 20 साल पहले भी कही थी। आज कौन सा समय है? 2026। और आज से 20 साल पहले करोथा कांड से पहले 2006 में करोथा कांड हुआ था। 2006 से 2026 पूरे 20 साल होते हैं। अपने परिवार को कह रहे हैं कि नादानो, जिस प्रकार से तुम लोगों ने 2006 का करोथा कांड करवाया, मेरी गैर हाजिरी में तुम लोगों ने जो जमीन का टुकड़ा दान में लिया था, अरे दान तो सतगुरु को दिया जाता है और दान सतगुरु लेता है। लेकिन तुम आश्रम वालों ने, जब मैं महाराष्ट्र के पूना में सत्संग करने गया था 1 महीने के लिए, पीछे से तुम लोगों ने बिना बताए और तुमने उस करोथा आश्रम के लिए जमीन दान में ले ली और आगे चलकर उसी जमीन के ऊपर मुकदमा हुआ, उसी जमीन को लेकर आर्य समाजियों को मौका मिला और करोथा कांड हुआ। अंधे गधे कौन बने? सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले। ये सतलोक आश्रम करोथा मैनेजमेंट, जो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। तो गुरुदेव कह रहे, मैंने 20 साल पहले भी कहा था, यानी करोथा कांड से पहले भी गुरुजी इनको समझाया करते थे। भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर संकेत है, बस समझने की जरूरत है। वरना यहां किसको समझा रहे हैं गुरुजी? यहां सामने कोई जगत वाले बैठे हैं क्या? यहां तो भगत भगत बैठे हैं। गुरुजी किसको कह रहे हैं भाई? अरे उनको तो परमात्मा ने माफ कर ही दिया, करोथा कांड वालों को। अब उनको तो मोटर पाइप बांट दिए। उन करोथा गांव वालों ने, डिग्गल गांव वालों ने, झज्जर गांव वालों ने गुरुजी का सम्मान कर दिया, गुरुजी को भगवान भगवान कह के जयकारे लगा दिए, तो उनको तो माफ कर ही दिया गुरुजी ने। अब कह किसको रहे हैं? अपने परिवार को कह रहे हैं, उनके बीच में बैठ के संकेतों में, जो संकेत वो नहीं समझ सकते। कि दास ने 20 साल पहले भी कहा था कि इस मार्ग में जो अंधा गधे वाली भूमिका निभाएगा वो अपना सत्यानाश करवा लेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कुछ नहीं बिगड़ा। सतगुरु रामपाल जी जिस मिशन को पूरा करने के लिए गए थे, भक्तों की छटनी करने के लिए, वो मिशन उन्होंने 11.5 साल में पूरा कर दिया। सात संगति से भक्तों को जोड़कर छांट लिए परमात्मा ने। अब उनकी छटनी चल रही है, आश्रम वाले सब फैल हैं,
सतगुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उनका तो काम पूरा हो गया। इन्होंने अपना बिगाड़ लिया, अपना सर्वनाश कर लिया भक्ति विरुद्ध कार्य करके, संगत से करवा के। ये संकेत दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। फिर सुन लो दोबारा। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वंदा गदा, अपनी बिरान मट्टी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है। क्या रुका मार्ग? नहीं रुका ना। मैनेजमेंट वालों ने लाख कोशिशें कर ली, मारने की, पीटने की, जेल भेजने की, मुकदमे करने की। क्या सात संगतियां रुकी? क्या सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलाया गया मिशन, सात संगति मिशन रुका? क्या काल रोक पाया आत्माओं को हंस बनने से? जिन्होंने विकार त्यागने थे, गुरु जी ने छुड़वाने थे, उन्होंने छोड़ दिए। निर्विकारी हंस बनकर बैठे हैं, दृढ़ भगत बनकर। खूब कोशिश करी काल ने अंधा गधा बनने की, आश्रम वालों को बनाने की। क्या रोक पाए मिशन? क्या सात संगति को रोक पाए? अगर सतगुरु ने शुरू किया है मिशन, सतगुरु ने चलवाया है, तो रोक कौन देगा? और कर लिया परमेश्वर ने अपना काम पूरा। छांटने थे अपने बच्चे, छांट लिए। जिन्होंने दुर्गति करवानी थी, मर्यादा जिन्होंने तोड़नी थी, सब तोड़ ताड़ के बैठे हैं। आगे क्या कह रहे मालिक? हम कितने दुखों से गुजरे हैं, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? हम कितने दुखों से गुजरे हैं। और दास ने पहले कहा, भाई और बहनों, इस परमात्मा को कोई दुख नहीं होता, ध्यान रख लेना, ये लीला करता है। जब भगवान नहीं है तो फिर दुख किस बात का? अगर भगवान ही मान लिया तो फिर दुख काहे का? ये कोई 3 लोक वाला भगवान तो है नहीं, रामकृष्ण वाला, जो इसको पीड़ा होगी। ये तो शतलोक वाला भगवान है, 5 तत्व से दूर है, हर प्रकार के इंसानी इन कर्मों से दूर है। ये तो लीला करता है। ये कोई नारद का कोई शराब भोगने नहीं आया सतलोक से, जो इसको दुख होगा, पीड़ा होगी। ये तो निर्मोही परमात्मा है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। निर्मोही को काहे का दर्द, काहे की पीड़ा, काहे का कष्ट? संकेत क्या दे रहे हैं परमात्मा कि नादानो, सतलोक आश्रम वालों, तुमने पिछले 11 वर्षों से मेरे सत्य मिशन, सात संगति से जुड़ी आत्माओं को जिस प्रकार से तुम लोगों ने दुखी किया, परेशान किया है, लेकिन वो टूटे नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं वो सात संगति वाले झुके नहीं, टूटे नहीं, वो डरे नहीं, और मेरी मर्यादाओं में रहकर मुझे अपना बाप मानकर आगे बढ़ते रहे। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? ध्यान से सुनो। इस पवन दास के लिए, इस कुत्ते के लिए, और आप सात संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए परमात्मा क्या कह रहे हैं? हम कितने दुखों से गुजरे हैं, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम कितने दुखों से गुजरे हैं, लेकिन दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था। कौन सा दास? ये पवन दास, जिसको परमात्मा ने सात संगति के लिए खड़ा किया। और आप भगत भाई बहन, वो दास जिनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि हम कितने दुखों से गुजरे हैं, यानी हम सात संगति वाले कितने दुखों से गुजरे हैं 11 साल से। लेकिन दास का विश्वास अडिग था, यानी पवन दास का, और मेरे बच्चों का विश्वास दृढ़ था, इसलिए आज हम सफल हुए। परमेश्वर बैठा सामने। परमेश्वर को कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान रख लेना। कहां संकेत कर रहे हैं? हम कितने दुखों से गुजरे हैं, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। अब आश्रम वाले क्या सोच रहे हैं जो सामने बैठे हैं? गुरु का परिवार क्या सोच रहा है कि गुरु जी ये कह रहे हैं कि बच्चों देखो मैं कितने दुखों से गुजरा हूं, यानी हम कितने दुखों से गुजरे हैं, लेकिन दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, जो आज हम सफल हुए। तो आश्रम वाले सोच रहे हैं कि गुरु जी दास तो कह रहे हैं अपने आप को कि दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का, यानी आश्रम वालों का, मेरे परिवार का, आश्रमों से जुड़ी संगत का विश्वास अडिग था, इसलिए आज हम सफल हुए। क्या खाक सफल हुए? क्या सफलता मिली? 11 साल में सारी तो मर्यादा तोड़ के बैठे, राजनेताओं के तलवे चाट के बैठे, जगत से झूठा भाईचारा निभा के मर्यादा तोड़ के बैठे,
पूरी की पूरी संगत अपने दान धर्म इन कुपात्रों के हाथों में देखकर अपनी मर्यादा तोड़कर बैठी है। अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम चला के अरबों खरबों रुपया बाढ़ में झोंक दिया, भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी, घर घर में राशन बांटकर गुरु के वचन को तोड़ दिया, जगत वालों के साथ में मिल बैठ के गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं। कहां सफल हुए? बर्बाद हो गए, बर्बाद। आश्रम वाले, गुरु का परिवार, ये तो बर्बाद हुए हैं 11 साल में, बर्बाद। आबाद तो, सफल तो सत्सेवक हुए हैं। हम कितने दुखों से गुजरे, हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। इसलिए दास आप जियों को बार बार कहता आया है कि मैं पवन दास जब से सतगुरु रामपाल जी से जुड़ा हूं सन 2013 से, उस समय में जयपुर में आ गया था। 2003 में जयपुर आ गया था मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए। 2013 में सतगुरु रामपाल जी की मुझे शरण मिली। 2003 से लेकर जब मैं जयपुर में आया, आज 2026 हो गई। कितना टाइम हो गया? 23-24 साल हो गई। किराए से रह रहा हूं, किराए से। गुरु की शरण में आने के बाद भी रेंट पे रह रहा हूं। पूरा परिवार है। और गुरु जी की शरण में आने के बाद किस प्रकार से परमात्मा जी ने दया करके दास को संघर्ष करवाया है, किस कदर बरवाला कांड का खुलासा करवाया, अपने सत्संगों के ऊपर वीडियो बनवाए, पुस्तकों पर बनवाए, साध संगतियां करवाई, और मैनेजमेंट ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया जो लगाना था। यानी एक ही तालाब में परमात्मा ने मछलियों को मगरमच्छ से संघर्ष करवाया, मगरमच्छ से। मकान किराए भी देने को नहीं होता था, बच्चों की फीस नहीं भरी गई, इसलिए उनको स्कूल से हटवा दिया। लेकिन परमात्मा ने हिम्मत नहीं हारने दी। मैनेजमेंट की पोल पट्टी परमात्मा खुलवाते रहे, संगत में दास को भिजवाते रहे। भले काम धंधे चले ना चले, कभी भाव में कभी अभाव में, कभी छुपके कभी सामने, जैसे भी था। और आज परमेश्वर ने क्या रंग लगवा दिया। अपने भक्ति विधान को परमात्मा ने एक प्रकार से नया रूप दे दिया। सत्संगति के माध्यम से हजारों वीडियो बनवा दिए परमात्मा जी ने। मुझे तो बोलना भी ढंग से नहीं आता। जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना, जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानते हैं, मैं हकलाता हूं बोलते हुए। ये तो पता नहीं 4-4 घंटे परमात्मा कैसे दया कर रहे हैं, जो नॉन स्टॉप बोल रहा हूं बिना किसी सहारे के। वरना आप मेरे पास में 5 मिनट बैठेंगे ना, वैसे लाइव के अलावा 5 मिनट में 5 बार हकला जाऊंगा मैं। आप कहोगे यार ये वो पवन दास तो नहीं है जो लाइव में बोलता है। मेरे घर वाले यकीन नहीं करते। घर वाले कहते हैं भगत जी तुम क्या बोलते हो, समझ में नहीं आता हमारे। वैसे तो तुम्हारे से बोला भी नहीं जाता और लाइव में तुम रुकते नहीं। तो ये परमात्मा ने संघर्ष करवाया है और वो ही करवा रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भाई दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास दृढ़ था, यानी सत्सेवक भाई बहनों का, जिस कारण से आज हम सफल हुए। क्योंकि हमने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। हम नहीं आए गुरुजी के परिवार के चक्कर में, हमने राजनेताओं के तलवे नहीं चाटे, हमने मर्यादा नहीं तोड़ी। हम नहीं गए किसी गुंडे की सीबीआई जांच में, किसी आरक्षण में। हम नहीं करते ये बेकार, अपने अनमोल श्वास और समय को हम बर्बाद नहीं करते। हमने नहीं दिया किसी कुपात्र को चवन्नी भी, ये समझ में आने के बाद। और ऊपर से परमात्मा जी ने इतने संघर्ष करवा के निर्विकारी अंश बना दिया। अरे जो विकार ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं छोड़ पा रहा, काम वासना, और 11.5 साल से अपने से दूर करके हमें गुरुद्रोही तक बोलकर, और हम जैसे 2 कोटि के जीवों से परमात्मा ने वो काम करवा दिया। ये 8वां अजूबा है, 8वां अजूबा। इन आश्रमों में, गुरु के परिवार में विषय वासनाओं की आग लग रही है, आग। जिनकी खोपड़ी में सफेद बाल आ गए वो भी आज मौका नहीं चूकते। और आप और हमें परमात्मा ने युवा अवस्था में विषय वासनाओं से दूर कर दिया। उनकी रजा, उनके आशीर्वाद के बिना हो सकता क्या? कोई शौपन में नहीं सो सकता। नामखंड, नामखंड, गुरुद्रोही, गुरुद्रोही, परिभाषा भी नहीं पता इनको नामखंड क्या होता है।
गुरुद्रोही क्या होता है। इसलिए दास कह रहा है ये बाजी अचानक से पलटेगा परमात्मा। अभी जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये आश्रम के बीच में बैठे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हैं जो गुरु को मानुष मान रहे हैं, ये खेल परमात्मा सेकंडों में चेंज कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। संगत हाथ मसलते रह जाएगी, ये क्या हो गया। जैसे देशद्रोही कहलाने वाले हमारे गुरुदेव अचानक दुनिया के सामने प्रकट होंगे मसीहा के रूप में। अभी इनका खेल खत्म नहीं हुआ, अभी लीला समाप्त नहीं हुई है। ये तो जबरदस्ती की है इन सतलोक आश्रम वालों ने गुरु को मानुष मान के जमानत करवाने की। ये परमात्मा नहीं आना चाहता था अभी बाहर। भाई राजनेता नाक रगड़ रगड़ के जेल से वापस लेकर आएंगे, ये परमात्मा वापस जाएगा जेल में। ये जमानत पे आया है जानबूझ के। जो भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है वो होगा। ये तो अपने परिवार की परमात्मा ने इच्छा पूरी की है कि लो बेटा मानुष मानकर तुम मेरी जमानत के ठेकेदार बने हो ना, करवा लो मेरी जमानत, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। और इस बहाने परमात्मा ने इनकी इच्छा पूरी कर दी और हम सत्सेवकों की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। ये मौका नहीं चूकता परमात्मा। काल ने कमी नहीं छोड़ी गुरु को मानुष मनवाने में, गुरु के परिवार के माध्यम से। और ये परमात्मा काल की चाल से अपनी चाल को सिद्ध कर लेता है। ले बेटा आ गया जमानत पे, अब आ गया तो देख लो कैसे आए दिन भगत टूट टूट के जा रहे हैं, कैसे मन में दोष आ रहा है। उनकी करनी और कथनी वाली लीला को समझ नहीं पा रहे। इधर से हम सत्सेवकों के परमात्मा अग्नि परीक्षा ले लेगा और जब काम पूरा हो जाएगा फिर जाके बैठ जाएगा चुपचाप, जज में प्रेरणा कर देगा, कोई भी छोटा मोटा लफड़ा झपड़ा करवा देगा, कुछ भी हो जाएगा, जाके फिर बैठ जाएगा जेल में। आओ भाई लेके जाना पड़ेगा यहीं से, जो मैंने मेरे दास से बुलवाया था ये नेता नाक रगड़ रगड़ के लेके जाएंगे। करना पड़ेगा काम, करना पड़ेगा। जैसे कुछ एक भाई बहनों के मन में शंका सी आ गई थी। अब शंका ये और क्या है वो कि पवन दास तो कहता था कि गुरुजी 2028 में आएंगे, फलाना है, दिखना है। गुरुजी तो आ गए हैं जेल से, ये पवन दास तो ऐसे ही बोलता है। एक वीडियो दिखाता हूं तुम लोगों को, गुरुदेव का एक वीडियो दिखाता हूं। कल भी दिखाया था आपको, लेकिन कल इसको समझाने का मैटर कुछ और था, इसलिए मैं उस विषय पर बात नहीं कर पाया। एक वीडियो में बहुत सारे संकेत होते हैं। ये वो वीडियो है जो आपको कल दिखाया गया था, जिसमें गुरुदेव कह रहे थे कि इस भक्ति मार्ग पर एक सावधानी बरतना। ये सुख जीव का दुश्मन है और ये परमात्मा सुख सागर है, ये सुख देगा ही देगा। और सुख में फिर भगत मर्यादा नहीं निभा पाता फिर। और गुरुदेव ने बताया कि सुख उसी को होगा जिसका नाम खंड होगा। तो शुरुआत में क्या कहा परमात्मा ने, वो शब्द सुनिए, वो हमारे काम के हैं। वो आपकी शंका का समाधान होगा कि पवन दास ने कहा था गुरुजी 2028 में आएंगे, पवन और गुरुजी तो आ गए 2026 में, इसके तो बात झूठी हो गई। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा, क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों 1-2 साल की बात हो रहा है, बस 1-2 साल की बात हो रहा है, उसके बाद पूरा विश्व तुम्हारे समर्थन में आ जाएगा। पूरी दुनिया, भारत नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे समर्थन में आ जाएगी, तुम्हारे साथ हो जाएगी। फिर कोई तुम्हारी मर्यादा नहीं तोड़वाएगा, सब एक हो जाएंगे। ये सत्संग परमात्मा 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठ के कर रहे हैं, सन 2010 में। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, बच्चों 1-2 साल की बात हो रहा है, फिर पूरा विश्व तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो भैया 1-2 साल तो 2012 में बीत जाते हैं, 1-2 साल तो 2012 में बीत गए। 2012 के बाद 2 साल बाद तो बरवाला कांड हो गया। तो गुरुजी तो कह रहे हैं कि 2012 में पूरा विश्व तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और उधर काल ने करवा दिया बरवाला कांड।
अगर पूरा विश्व साथ हो गया होता तो बरवाला कांड क्यों होता? और 2014 तो छोड़ो, आज 2026 हो गई, आज 14 साल के बाद भी हिंदुस्तानी पूरा नहीं आया, हिंदुस्तानी समर्थन में नहीं है। चलो हरियाणा के लोगों को तो मोटर पाइप दे दे के समर्थन में कर लिया, बाकी हिंदुस्तान तो समर्थन में नहीं है गुरुजी के। विश्व तो बहुत दूर की बात है। तो अब क्या कहोगे फिर गुरुजी को? गुरुजी भी झूठे हैं? अरे गुरुजी भी झूठे हो गए क्या, जो 2010 में कह रहे हैं कि बच्चों मुश्किल से 1-2 साल की बात है, फिर पूरा विश्व तुम्हारे साथ हो जाएगा। हो गया पूरा विश्व तुम्हारे साथ है? हो गया क्या पूरा विश्व? आज भी कितनी गालियां मिल रही हैं, जमानत पर आए तो भी लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है भक्तों को जगत में भक्ति के लिए। हो गया पूरा विश्व साथ है? भगत तो आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, जगत वाले क्या खाक साथ देंगे हमारा? जब भगत ही आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, जगत क्या खाक साथ हो गया? तो क्या गुरुजी फेल हो गए क्या? गुरुजी झूठे हो गए क्या? क्या कह रहे हैं फिर सुन लो भाई। 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया। अब कौन किसकी सुनेगा? फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात तक खत्म हो जाएगी। फिर सब आपके साथी हो जाएंगे, समर्थक हो जाएंगे। हो गए क्या सारे साथी समर्थक हमारे? संत कहां बोलता है, क्या बोलता है, ये संत ही जानता है। हम चलते हैं सीधे सीधे और संत करता है सांकेतिक बात है। क्या कहा परमात्मा जी ने पता है? कितना बड़ा संकेत है ये, लेकिन ये संकेत मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये संकेत है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो गुरुदेव ने कहा 100% सत्य, 100% सत्य। लेकिन ये मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, जो 8 मिनट का इसार जेल से बाहर आकर गुरुदेव ने धनाना आश्रम में बैठकर किया है। उस 8 मिनट वाले में जब जिक्र आएगा कि बच्चों पूरा भारत देश तो हमारा हो चुका है, पूरा भारत देश तो परमात्मा की शरण में आ चुका है, जबकि हम सबको पता है कि भारत देश की जनसंख्या 150 करोड़ है और संत रामपाल जी की तो 1 करोड़ भगत भी नहीं है ढंग से, 1 करोड़ भी। लेकिन संत कहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है वो झूठ नहीं है, आ चुका है। लेकिन वो आया कैसे, वो अगले वीडियो में बताऊंगा, तब आपको ये वाला सत्संग भी समझ में आ जाएगा। अगर अभी बता दिया तो फिर उस समय फिर आपको इतना आनंद नहीं आएगा परमेश्वर की लीला का। तो वापस चलते हैं सत्संग पर। थोड़ा सा बचा हुआ है जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई हम इतने दुखों से गुजरे, यानी साथ संगति वाले, लेकिन दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास दृढ़ था, तो आज हम सफल हुए। तो सफल हुए हैं साथ संगति वाले, जिनको परमात्मा ने छांट दिया है सतलोक के लिए, और विफल असफल बर्बाद हुए हैं सतलोक आश्रम वाले, जिन्होंने मर्यादा तोड़ तोड़ के भक्ति का सत्यानाश कर लिया है। हम कितने दुखों से गुजरे, हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। आगे क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर जी? हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा सीटी से लेकर हाथी तक मेरे समझ में आ रही है बच्चों, आता रवि गई, इसलिए अब वो भर गए। हमने पूरा विश्व सुखी करना है, और गुरुदेव कह रहे हैं मेरे समझ में आ गई बच्चों, और आज तुम्हारी भी गई, इसलिए आज हम उभर गए। किसको कह रहे हैं? सत्सेवकों को। आश्रम वालों को क्या खाक समझ में आ गई? क्या समझ में आई इनको? इनको तो अभी तक अपना गुरु समझ में नहीं आया। गुरु की भक्ति, गुरु का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। इनको तो ढंग से वो तत्व ज्ञान भी समझ में नहीं आया। इनको तो केवल इतना समझ में आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, बस दुर्गा का पति कौन है, बस ये 4 बात तो इनके समझ में आ गई। बाकी इनको मूल सार वो समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव कहते हैं मेरे समझ में आ रही है, और बच्चों समझ में अब तुम्हारी भी आ गई। यानी गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव तो कर उनको तो क्या समझ में आना, वो तो परमात्मा है, और कह रहे हैं बच्चों समझ में तुम्हारे भी आ गई। यानी गुरुजी का क्या मिशन है, गुरुजी क्या चाहते हैं, क्या लीला कर रहे हैं, कैसे अपने आप को छुपा रहे हैं,
कि बच्चों समझ में बात तुम्हारी भी आ गई अब कि ये सारी सृष्टि का मालिक ये सतगुरु रामपाल जी ये क्या खेल खेल रहा है और कैसे इन्होंने अपने बच्चों को छांट लिया बरवाला कांड के बाद साध संगति से जोड़कर। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरे तो समझ में आ गई, बच्चों समझ में तुम्हारे भी आ रही है, इसलिए हम उभर गए यानी सफल हो गए। हम सत्सेवक भाई बहनों के समझ में आई तभी तो मर्यादा में रहे, तभी तो हमने मन में कोई दोष पैदा नहीं किया, तभी तो हम आश्रम वालों के डराने से, धमकाने से, मुकदमे करने से, जेल करवाने से, मारपीट करने से हम डगमग नहीं हुए। हम साध संगति से नहीं हटे, हम अपने धर्म कर्म पर रहे। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक मेरे समझ मारी है बच्चों, आता रवि, इसलिए अब वो भर गए। हमने सारा समाज, सारा संसार सुखी करना है। अब होगा कैसे? भक्ति से। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर हर वो भक्ति क्रिया कर रहे हैं जिसे गुरु जी प्रसन्न रहें और हमारा मोक्ष का रास्ता साफ हो। इस विधि से गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमने पूरा विश्व सुखी करना है। सारे कबीर भगवान के बच्चे चींटी से लेकर हाथी तक, इस विधि से पूरा संसार सुखी होगा जैसे आज आप और हम सुखी हैं। हमारे को कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है राजा बनने की, महाराजा बनने की, मकान बनाने की, गाड़ी लाने की, सेठ बनने की, कोई बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करने की या कोई राजनेता बनने की। हमें कोई लालसा नहीं है। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, इसलिए आज हम सुखी हैं। आज हमें निर्धन होते हुए भी सुखी हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। भाई थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी सतगुरु का दास है। तो आज कौन सुखी है धरती पर? साध संगति से जुड़े भाई बहन। अगर गुरु का परिवार सुखी होता, राजनेताओं के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ती, समाज के साथ झूठा भाईचारा निभाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगत अगर सुखी हो तो, भगत अगर ज्ञानी हो तो। इनके तो चक्री बंदी पड़ी है। ये तो भीमरी की तरह भ्रम भ्रम करते रहते हैं सारा दिन। पता नहीं मंत्र कभी करते हैं कि नहीं करते। वो बहन कह रही थी, वो मुकेश भिवानी वाली को, कि पता नहीं ये पवनदास सारा दिन मैनेजमेंट के पीछे लगा रहता है, इतने वीडियो बनाता है, पता नहीं ये भक्ति कब करता है। परमात्मा रोजाना 3 घंटे बैठ के सुमरण करवाते हैं। ये जो सेवा आप देख रहे हो ना, ये सारी सेवा करवाते करवाते और रोजाना परमात्मा 3 घंटे तो बैठ के सुमरण करवाते हैं। सुबह 7 से 10 बैठ के, और तीनों समय की आरती परमात्मा विधिवत करवा रहे हैं। कम से कम 3 घंटे लगते हैं। 1.25 घंटा सुबह का नित्य नियम, 1.25 घंटा शाम की संध्या आरती और असुर निकंदर नवेणी, और 3 घंटे सुमरण भी करवाते हैं और सत्संग भी सुनता हूं। और आप भाई बहनों को 3-3 घंटे ये सत्संग भी सुना रहा हूं, लाइव भी आ रहा हूं, और फिर भी मेरे पास में समय रहता है। मैं सो भी लेता हूं, फिर दिन में 2-3 घंटे और मैं सो भी लेता हूं। बहुत समय मेरे पास। तो परमात्मा तो गागर में सागर भर दे, जिसकी नीयत सच्ची हो उसके लिए परमात्मा मटके में समुद्र भर दे। तिल की ओट सुमेर बसत है। वो बहन नहीं निकाल पा रही समय सुमरण के लिए, आरती के लिए, इसलिए उसको लग रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे जो सत्सेवक कर रहे हैं, ना ढंग से आरती करते ना कुछ और करते, फिर भी हमारे को भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। तो ये पवनदास कैसे कर रहा होगा? तो ये उस बहन की प्रॉब्लम है, पवनदास की प्रॉब्लम नहीं है। ये पवनदास अगर भक्ति ना करे और तुम्हारे को अगर भक्ति करने का ये संदेशा दूं, तुम्हारे ऊपर काम करेगा क्या? परमात्मा मेरे पे प्रसन्न होगा क्या? करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात कुत्ते जो भोगत फिर सुनी सुनाई बात। फिर मेरे में आश्रम वालों में फिर क्या अंतर हो गया? तो परमात्मा भक्ति करवा रहे हैं, मर्यादा निभा रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं, और समय भी बचता है मेरे पास में खूब है। उस बहन को बोल दो अगर फॉर्मूला चाहिए तो साथ संगति से जुड़ जा दोबारा। ये साथ संगति से मिलेगा फॉर्मूला। सत्सेवक भाई बहनों को देख ले, दोनों टाइम गुरु जी को भोग भी लगाते हैं, 2-2 3-3 घंटे सुमरण भी करते हैं, तीनों समय की, और विशेषकर सुबह शाम की आरती तो विधिवत करते हैं। भाई चलो दिन में अपना कोई भाई अपना कोई काम धंधा करता है, बेचारा नहीं कर पाता, वैसे कर लेता, अपना आता जाता कर लेता है।
लेकिन 2 टाइम की आरती तो बिल्कुल विधिवत कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे गुरु जी का, और उसके बावजूद 3-3 घंटे शाम को पवनदास का लाइव भी देख रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा दया कर रहे हैं। मालिक तो मटके में समुद्र भर दे, अगर भगत की नीयत अगर अच्छी है तो, सच्ची है तो इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों हमने पूरा विश्व सुखी करना है। कैसे? अन्नपूर्णा से नहीं, इस सच्ची भक्ति से, मर्यादित भक्ति से, भगवान को प्रसन्न करके। अगर हमारा भगवान प्रसन्न हो गए तो पूरा विश्व अपने आप सुखी हो जाएगा। हमारे गुरुजी अगर सुखी हो गए तो पूरा विश्व अपने आप सुखी हो जाएगा। अरे द्वापर युग में 5 पांडवों ने सुदर्शन रूप में भगवान कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी को प्रसन्न किया, उनको प्रसन्न किया, दंडवत किया, उनको झोपड़ी से रथ में बैठा के लाए, उनके चरण धोए, उनके लिए भोजन बनाया, अपनी लोकलाज को त्याग दिया। इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं और एक गरीब से आदमी के वो चरण धो रहे हैं। तो 5 पांडवों ने, श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में भगवान को खुश किया, और जब भगवान खुश हुआ तो वो पंचजन्य शंख बजा, और शंख बजा तो पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई, पूरी पृथ्वी, सूखे पेड़ भी हरे भरे हो गए, स्वर्ग तक खुशहाली हो गई, पूरी धरती खुशहाल हो गई। तो हमने तो भगवान प्रसन्न करना, मर्यादा में रह के भक्ति करके दुनिया अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी, अपने आप ही खुश हो जाएगी जब भगवान खुश होगा। तो ये फॉर्मूला सत्संगति में है। अन्नपूर्णा से नहीं होगा, चाहे पूरी जिंदगी लगे रहो। अब करो ना, जाओ। अरे अब तो तुम लोगों को छूट मिल गई दुखी लोगों की मदद करने की। आज से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 250 झोपड़ियां जल गई, गरीब लोगों की 250 झोपड़ियां, कई लोग जल गए जिंदा, बच्चे जिंदा जल गए। बनाओ ना मकान 250। अरे तुम्हें तो धर्म मिल गया, करो 250 लोगों के मकान बनाओ। तुम कहां 1-1, 2-2 लोगों के मकान बनाते फिरते हो बावड़ो। अरे लखनऊ में जाओ, 250 झोपड़ियां जल गई गरीब लोगों की, बेचारों को रात्रि काटने के लिए कोई जगह नहीं है, सामान जल गया पूरा, खाने का, पीने का, पहनने का, बच्चे मर गए उनके। अरे इससे बड़ा धर्म कहां मिलेगा? कहां 1-1, 2-2 मकान बनाते फिर रहे हो? अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, कितना बड़ा मौका मिल गया। 250 के 250 मकान बना दो। उत्तर प्रदेश की सरकार तुम्हारे को मेडल देगी, अवार्ड देगी, हनुमान जी का गदा देगी। बनाओ मकान उनके, ले लो गुरुजी से आ गया। अब तो तुम्हें छूट मिल गई। अब तो गुरुजी ने कह दिया अन्नपूर्णा मुहिम मैंने चलाई है, और यह भी कह दिया गुरुदेव ने कि बच्चों जहां कोई दुखी दिखाई दे हमें बताओ, सब मिलके उसकी मदद करेंगे। अरे तो भाई देख लो, इतना बड़ा हादसा हो गया, 250 झोपड़ियां जल गई 20 सिलेंडर फटने के कारण। कितने लोग मर गए, जिंदा जल गए, पहनने के लिए बेचारों के जो है कपड़े भी नहीं बचे। अरे ये है मौका उनकी मदद करने का। बना दो फ्लैट, काट दो कॉलोनी। तो इस प्रकार से दुनिया सुखी नहीं होगी। अरे राम राजी होगा तब ये दुनिया राजी रहेगी। नालायको, तुमने तो राम को नाराज कर दिया। तुम्हारी दुर्गति दरवाजे पे खड़ी है, दुनिया की खुशी तो बहुत दूर की बात है। अब देखो ये सतलोक आश्रम वाले भगत है, देख लो इसका कमेंट्स, रविंद्र नाम करके, पवन तेरी माँ की, आगे देख लो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ये है सतलोक आश्रम के सूरवीर। ये भगत तैयार किए हैं गुरुजी के परिवार ने 11.5 साल में। राजनेताओं के तलवे चाटोगे तो फिर ये शब्द निकलेंगे तुम्हारे मुंह से। साथ संगति तो तुमने कभी की नहीं इन आश्रमों में, बकवादी करी है तो बकवादी निकलेगी। मूली खाओगे तो डकारी मारोगे। क्या लिख रहा, पवन तेरी माँ की। ये है संस्कार। और अब तो गुरुजी ने और ज्यादा छूट दे दी इनको। अब तो जम के सत्यानाश, दुर्गति दरवाजे पे खड़ी है। कर ले भाई, कितनी मनमानी पूरी कर ले, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी हो रे की एक। जब 11.5 साल से सहन किया है तो ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चीज है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे आसपास भी नहीं फटकती। तो ये भगत समाज तैयार किया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, गुरुजी के परिवार ने 11.5 साल से। अब बताओ गुरुजी क्या इनको कह रहे हैं कि बच्चों हम उभर गए,
हम सफल हुए, ये सफलता की निशानी। ये है क्या सफल भक्तों की जुबानी, ये तेरी माँ की, ये है, ये सफलता की निशानी। तो सफल हुए सात संगति से जुड़े भाई बहन, जिनका आचार विचार व्यवहार बोलचाल उठना बैठना, हंस और कौवे में जितना अंतर होता है, चाहे शरीर का हो चाहे आवाज का हो, इतना अंतर है सात संगति से जुड़े भाई बहनों में और आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में।